बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम करेंगे मैट्रिक इंग्लिश का चैप्टर द इनहेरिटर्स। हमने दीगर चैप्टर्स भी किए हुए हैं, उसकी इंग्लिश की भरपूर एक्सप्लेनेशन उर्दू में भी, और फिर उसके पूरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसकी थोड़ी बहुत ग्रामर, ये तमाम एक्सप्लेन किया है पिछले चैप्टर्स के लिए। तो आप चैनल की दीगर वीडियोस देख लें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन वगैरह दबा लें। और ये जो वीडियो है द इनहेरिटर्स की, इसमें शुरू में हम जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद इसकी एक प्रॉपर रीडिंग भी करेंगे जो पिछली वीडियोस में नहीं की थी। रीडिंग से ये होगा कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, उसको 2-3 दफ़ा सुनने से आपको फ़ायदा होगा। सही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। द इनहेरिटर्स। अच्छा, इनहेरिटर्स कहते हैं वरासा को। जैसे जब माँ बाप मर जाते हैं तो उनकी जो जायदाद होती है वो उनके औलाद और उनके जो बाकी मानदा लोग रहते हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम की जाती है, डिवाइड की जाती है। तो जो लोग लेते हैं, रिसीव करते हैं, उनको कहते हैं इनहेरिटर्स। अक्सर ऐलान होता है ना कि वरासा को सब्र जमील अल्लाह अता फरमाए, तो वरासा जो होता है वो इनहेरिटर्स कहलाता है। सही है। A poor farmer had two sons। पुअर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है गरीब के लिए। गरीब जो फार्मर था उसके दो बेटे थे। गरीब फार्मर के had two sons, दो बेटे थे। आजम एंड मुअज्जम, ये उनके नाम है। देखें, कॉमा लगा के उनको एक्सप्लेन किया है, आजम एंड मुअज्जम। देयर मदर, अच्छा ये देयर देख लें, THEIR है, यहाँ पे आई आ रहा है। एक और देयर भी होता है, वो होता है THERE। वो होता है हेयर एंड देयर, जैसे इधर और उधर। हेयर का मतलब इधर, देयर का मतलब उधर। तो वो देयर उस सेंस में इस्तेमाल होता है। ये वाला देयर इस्तेमाल होता है उनके या उनकी। देयर मदर मतलब उनकी अम्मा, उनकी वालिदा, हैड डाइड। अब ये पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि पास्ट परफेक्ट, कि वो उनका इंतकाल हो गया था इन देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में। चाइल्डहुड, ये लफ्ज याद करें, स्पेलिंग भी याद करें, चाइल्डहुड। फुल स्टॉप लगाए, फुल स्टॉप के बाद देखें जो भी लिखते हैं कैपिटल में। नाउ, नाउ का मतलब अब। अब नाउ देयर फादर also died, and the boys inherited his property, which consisted of a cow, a date palm tree, and a blanket। सही है। अब देयर फादर, उनके फादर, ऑल्सो कहते हैं वो भी जो लगाते हैं ना, भी। तो देयर फादर ऑल्सो डाइड, वो भी इंतकाल फरमा गए। एंड द बॉयज, और जो लड़के थे, बेटे थे, बॉयज इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, लड़कों ने उनकी प्रॉपर्टी जो है वो विरासत में ली। अब देखें, ये इनहेरिटेड जो है ये वर्ब के तौर पर यहाँ पर आ रहा है, ये अमल बता रहा है, काम बता रहा है। क्या बता रहा है? कि उन्होंने हासिल की उनकी विरासत। सही है। विरासत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। TANCE आखिर में लगता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेड का मतलब विरासत हासिल की। किसने हासिल की? इनहेरिटर्स ने की। इनहेरिटर्स कौन है? अब यहाँ पे उसके दो ही बेटे हैं, तो इनहेरिटर्स हो गए आजम एंड मुअज्जम। इनहेरिटर्स क्या लेते हैं? इनहेरिटेंस। क्या लेते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरी, RI री, और TANCE, इनहेरिटेंस। ये पूरा इनहेरिट होता है, इनहेरिट करते हैं। सही है। इनहेरिटेड मतलब हासिल की थी उन्होंने। सही है। तो इनहेरिट करना, इनहेरिटर्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं इनहेरिटेंस। ये जुमला समझ में आया? इनहेरिटर्स होते हैं वरासा। अब इसको उर्दू में बोलता हूँ, वरासा जो है वो हासिल करते हैं विरासत। या यूं बोलें, वरासा को विरसे में मिलती है विरासत। अब ये देखो, 3 दफा विरसा है ना। एक है इनहेरिटेंस जो विरसा है, और इनहेरिटर्स जो होते हैं वो आखिर में आते हैं, मतलब जो लोग बच गए, इंसान जो वरासा हैं। सही है। और इनहेरिटेंस विरासत हो गई, और इनहेरिट करना मतलब विरसा लेना। सही है।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द बॉयज इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, बॉयज ने उसकी प्रॉपर्टी जो भी जायदाद थी वो हासिल की। अब जायदाद, ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ जमीन नहीं है। प्रॉपर्टी के अंदर देखें आगे लिखा है विच कंसिस्टेड, जो मुश्तमिल है। कंसिस्टेड कहते हैं मुश्तमिल को, किसको कहते हैं? मुश्तमिल। विच कंसिस्टेड ऑफ अ काउ, अब उसको किस किस चीज पर मुश्तमिल है, यानी प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हैं, उसके जुज क्या क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। एक है उसमें काउ, एक गाय है। अ डेट पाम ट्री, एक जो है खजूर का दरख्त है। एंड अ ब्लैंकेट, और एक इसके अंदर है ब्लैंकेट। सही है। आजम, आजम द एल्डर ब्रदर। अब देखें आजम की तफसील जो है, ये एक कॉमा ये लगा हुआ है, एक कॉमा ये लगा है, इसके दरमियान इसकी तफसील लिखी हुई है, इसका तारुफ लिखा है, इसके इंट्रोडक्शन लिखा है। सही है। आजम द एल्डर ब्रदर, एल्डर कहते हैं बड़े को। एल्डर ब्रदर किसको कहते हैं? बड़े भाई को। एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, तो उसकी ऑपोजिट क्या होगा एल्डर का? एल्डर का ऑपोजिट क्या होगा? यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर क्या होगा? यंगर ब्रदर होगा एल्डर। वॉज वेरी ग्रीडी, एल्डर ब्रदर वॉज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी कहते हैं लालची को, जिसके अंदर तमा हो, लालच हो। सही है। एंड क्लेवर, क्लेवर कहते हैं चालाक। नेगेटिव सेंस में क्लेवर यूज होता है कि बहुत ज्यादा चालाक है वो। सही है। बट हिज यंगर, बट हिज यंगर ब्रदर, जबकि बट लगा दिया यानी कि लेकिन। हिज प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब उसका, किसका? अब जिसकी बात हुई है, पीछे सारी बात हुई है एल्डर ब्रदर आजम की, तो आगे क्या लिखा है? बट हिज का मतलब क्या हुआ? आजम। तो हिज का मतलब हो गया आजम। सही है। हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई। अब देखें ब्रैकेट, कॉमा लगा के, ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट जैसे ही काम करता है ये कॉमा कॉमा। सही है। डबल कॉमा लगा के आगे मुअज्जम लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि यंगर ब्रदर की आगे तारीफ बताई, तफसील बताई कि यंगर ब्रदर का नाम क्या है, वो आगे लिख दिया। क्या बताया? अब देखो आगे, यहाँ पे यंगर ब्रदर लिख के उसकी तफसील बताई, पीछे क्या किया था? नाम बता के उसकी तफसील में एल्डर ब्रदर लिखा था। समझ में आई बात? आराम से समझ में आ गई। वॉज, वॉज सिंपल एंड ट्रस्टिंग, वो सादा था, सादा आदमी था और मोतबर था। ट्रस्टिंग का क्या मतलब है? यानी उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, एतबार किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। ट्रस्टिंग था, उस पर आप यकीन कर सकते हैं, उसकी बात सच होगी। सही है। वो ट्रस्टिंग एंड ट्रस्टिंग। सही है। आजम सजेस्टेड, सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब है कि उसने मशवरा दिया। आजम सजेस्टेड दैट दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर लेट फादर। आजम ने मशवरा दिया, सजेस्टेड क्या दिया? दैट लगा के बताया कि दे शुड डिवाइड। दे का मतलब दोनों भाई, दे भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। जैसे अब एंड, आजम एंड मुअज्जम डिसाइडेड, अब मैं लिखता तो ये अजीब सा लगता है ना। हम बोलते हैं आजम और मुअज्जम दोनों भाई हैं, वो चाहते थे कि अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर लें, जो वो लगाया ये प्रोनाउन है। समझ में आ गई बात? दे, इसीलिए वो वाला चीज जो है यहाँ पे दे है। सही है। आदम सजेस्टेड दैट दे शुड डिवाइड, दे शुड डिवाइड मतलब वो तकसीम कर लें, उनको चाहिए कि वो तकसीम कर लें द प्रॉपर्टी, मतलब जो जायदाद है। लेफ्ट बाय, लेफ्ट बाय मतलब छोड़ी है जो। लेफ्ट का मतलब छोड़ना। एक तो होता है भाई सीधा जाके लेफ्ट टर्न करें तो उल्टे हाथ पे मुड़ जाएं। यहाँ पे जो मतलब इस्तेमाल हो रहा है वो उल्टे हाथ का नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय, मतलब जो छोड़ी गई है उनसे। किन से? बाय देयर लेट फादर, उनके मरहूम वालिद से। अब यहाँ लेट देखें, लेट कभी बोलते हैं ना कि भाई आज फलां बच्चा लेट हो गया क्लास में। लेट हो गया मतलब वो देर से क्लास में आया। सही है। जो टाइम था उस पे नहीं आया, देर से आया। तो ये वो वाला लेट नहीं है। किसी के साथ, नाम के साथ या किसी स्टेटस के साथ अगर लगा जाए, लेट लगाया जाए, तो इसका मतलब होता है मरहूम। जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, जो मर जाते हैं उनको कहते हैं कि वो जो मरहूम है, जिनको मरहूम का मतलब उन पे अल्लाह की रहमत हो। सही है। मरहूम जो उनके फादर थे, यानी जो इंतकाल फरमाए हुए फादर हैं, इसका मतलब जो डेड फादर हैं। सही है। जो ऑलरेडी मरे हुए हैं। सही है। लेट फादर, तो लेफ्ट बाय देयर लेट फादर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, इसका मतलब किसी की बात शुरू हो रही है। सही है। हाउ शैल वी डिवाइड द काउ, हाउ शैल वी, वी मतलब हम,
हमें हाउ शैल का मतलब जैसे करना चाहिए, हमें किस तरह करना चाहिए। डिवाइड का मतलब तकसीम करना चाहिए द काउ। तो हाउ का मतलब है कैसे, कैसे हमें तकसीम करनी चाहिए काउ। फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे अगर बात करें तो मिसाल के तौर पे सही है, किस तरह हम इसको डिवाइड करें। आस्क्ड मुअज्जम, पूछा मुअज्जम ने। कट इट इनटू टू, अब वो सवाल पूछ रहा है। कट इट इनटू टू, कि क्या हम इसको दो में तकसीम कर दें, ऐसे हम पूछते हैं ना, क्या दो में कर दें इसको, दो में कर दें, यूं करके पूछते हैं, क्या नहीं लगाया उसने। कट इट इनटू टू, दो में कर दें, यूं करके सवाल पूछते हैं तो आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उसने ये पूछा हाउ शेल, मौजम जो था वो छोटा भाई था, तो उसने बोला हाउ शेल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं काउ को किस तरह डिवाइड करें। कट क्या दो में कर दें इसको कट, यूं पूछा उसने। नो स्टूपिड, नहीं अहमक, नहीं अहमक या बेवकूफ, स्टूपिड कहते हैं बेवकूफ को, नहीं अहमक। आंसर्ड आजम, यानी आंसर्ड कहते हैं, आंसर्ड का मतलब जवाब दिया आजम ने। सही है। आगे फिर देखें दोबारा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, उसकी मजीद बात लिखी हुई है। वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली, उसे हम सिर्फ, जस्ट का मतलब सिर्फ, तकसीम करेंगे। वर्बली का मतलब होता है जबानी। जबानी मतलब मुंह से बोल देंगे, मुकालमे के तौर पे कलमात से इसको डिवाइड कर देंगे कि भाई ये आधी तुम्हारी आधी मेरी, इस तरह। फॉर इंस्टेंस मतलब जैसा कि द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ, फ्रंट कहते हैं अगला हिस्सा, पार्ट हिस्सा, ऑफ द काउ, काउ का, विच इज द बेटर पार्ट, जो कि ज्यादा अच्छा हिस्सा है। अच्छा, बेटर का मतलब अच्छा, विच जो के, विच इज जो है, सही है, जो है ज्यादा अच्छा हिस्सा। शैल बी योर्स, वो तुम्हारा हो जाए, सही है, तुम्हारा होगा। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब द रेयर पार्ट, रेयर पार्ट का क्या मतलब होता है, फ्रंट का ऑपोजिट क्या है, रेयर। फ्रंट का ऑपोजिट क्या है, रेयर। तो द रेयर पार्ट शैल बी माइन, रेयर पार्ट जो है वो हो जाएगा मेरा। शैल बी माइन। एग्रीड, अब ये सवाल पूछ रहा है उससे, मुत्तफिक हो, एग्रीड, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इन्वर्टेड कॉमा दोबारा शुरू हो गया। ओह यस, थैंक यू वेरी मच, बोल रहा है शुक्रिया बहुत बहुत, सही है, थैंक यू तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच, वेरी कहते हैं बहुत ज्यादा, सही है। मुअज्जम वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड कहते हैं खुश होने को, चमक गया, मतलब लाइट कहते हैं ना, लाइट रोशनी को कहते हैं ना, तो मुनव्वर हो गया उसका चेहरा, या वो डिलाइटेड हो गया, खुशी से चहक गया बिल्कुल। मुअज्जम वॉज डिलाइटेड विद द जेनेरोसिटी, जेनेरोसिटी, देखें एक वर्ड है जेनरस, जेनरस कहते हैं सखी को, सखी का मतलब क्या है, कि उससे मांगा भाई तुम जो है वो मुझे मुझे 100 रुपए दो, तो वो 1000 रुपए निकाल के दे रहा है, तो ये बंदा क्या होगा, जेनरस। समझ में आ रही है बात। तो मौजम वॉज डिलाइटेड, मौजम जो है वो हो गया डिलाइटेड, खुश हो गया, विद द जेनेरोसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, किस चीज से, विद, यहाँ पे लगाया प्रीपोजिशन है, गौर से देख लें, विद यहाँ लगा, विद द जेनेरोसिटी, अपनी सखावत से, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, सखावत से अपने बड़े भाई की। उसने बोला मेरा बड़ा भाई इतना सखी है, मुझे अच्छा वाला हिस्सा दे दिया, फ्रंट पार्ट, और पीछे वाला हिस्सा रेयर पार्ट खुद रख लिया, सही है। सिमिलरली, सिमिलरली कहते हैं बिल्कुल इसी तरह, सिमिलरली का क्या मतलब होता है, इसी तरह, जैसे ऊपर बात हुई है, जैसे पहले पिछली बात हुई है, इसी तरह, सही है। सिमिलरली इसी तरह, द टॉप ऑफ द डेट पाम, टॉप कहते हैं ऊंचा पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा है। डेट पाम, डेट कहते हैं खजूर को, सही है, खजूर का जो दरख्त है, डेट पाम, विच, जो यू कैन नॉट क्लाइम, जो तुम चढ़ नहीं सकते। क्लाइम बेटा गौर से देख लो इसको, CLIMB, क्लाइंब, क्लाइम कहते हैं चढ़ने को। अब क्लाइम द लेडर, मतलब लेडर कहते हैं सीढ़ी को, क्लाइम द लेडर सीढ़ी पे चढ़ो, क्लाइम द माउंटेन पहाड़ पे चढ़ो, सही है। आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, सही है। आई एम क्लाइंबिंग द लेडर, सही है, मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं। तो क्लाइम क्या है, चढ़ना। आई एम क्लाइंबिंग दिस ट्री,
ओ आई एम गोइंग टू क्लाइंब दैट ट्री, मैं अब उस दरख्त पर चढ़ूंगा। क्लाइंब, climb, क्लाइंब, climb, सही। क्लाइंब, विच यू कैन नॉट क्लाइंब, जो तुम चढ़ नहीं सकते। कैन नॉट, विच यू कैन क्लाइंब लिखा होता तो जिसे तुम चढ़ सकते हो, कैन नॉट लिखा है तो जिसे तुम, नहीं चढ़ सकते, विच यू कैन क्लाइंब मतलब चढ़ सकते हो, विच यू कैन नॉट क्लाइंब जिसपे तुम नहीं नहीं चढ़ चढ़ सकते। सकते। तो कैन और कैन नॉट का फर्क भी आपको समझ में आ गया। शैल बी माइन, माइन देखो ये है मेरा, वो हो जाएगा मेरा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा मेरा। आगे उसने रीजन भी बता दिया, रीजन क्या बताया, विच यू कैन नॉट क्लाइंब, जो तुम चढ़ नहीं सकते, तो ऊपर वाला हिस्सा मेरा। while द लोअर पार्ट, जबकि जो उसका निचला हिस्सा है, दैट इज द ट्रंक। अब देखें, दैट्स द ट्रंक, ये अपोस्ट्रोफी एस लगाया, दैट इज द ट्रंक, जो उसका तना है। ट्रंक किसको कहते हैं, तने को कहते हैं। जो मोटी लकड़ी नहीं होती, नीचे का हिस्सा बड़ा मोटा सा दरख्त होता है, उसको तना कहते हैं उर्दू में। तो दैट्स द ट्रंक, ट्रंक जो है, शैल बी योर्स, वो हो जाएगा आपका। अब देखें यहाँ पे दो वर्ड हैं ऑपोजिट, माइन का ऑपोजिट क्या हो गया, माइन का अपोजिट योर्स। योर्स। शैल बी माइन, शैल बी योर्स, ये हो जाएगा मेरा, ये वो हो जाएगा तुम्हारा। सही है, जी, ये है मेरा और ये है आपका। सही है। एग्रीड, अगेन देखें, एग्रीड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं, सवाल पूछ रहा है, एग्रीड मुत्तफिक हो। सही है। उसने जवाब क्या दिया, यस एग्रीड, हाँ मुत्तफिक हूँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है। एंसर्ड मुअज्जम चीरफुली, जवाब दिया मुअज्जम ने खुशी के साथ। किसके साथ, cheerfully, चीयरफुली, चीयरफुली, चीयरफुली होता है मुस्कुराहट, खुशी के साथ। सही है। अब देखें अलग अलग लफ्ज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बोला डिलाइटेड, ये है, ये है लिखने का तरीका। गौर से देखो, एक वर्ड को रिपीट नहीं करते। एक एक तरीका यूज किया खुशी के लिए, फिर अब दूसरे किसी और तरीके से मंजर कशी करनी है। समझ में आई, दिस इज द राइटिंग स्किल, दिस इज कॉल्ड द राइटिंग स्किल। तो जब आप राइट लिख रहे हो, लिखने के लिए आपको अल्फाज डिफरेंट आपके पास होने चाहिए, और अंदाज़े बयान यानी वे ऑफ एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होना चाहिए। एक जगह आप इस तरह एक्सप्रेस करें, फिर दूसरी जगह आप मुख्तलिफ अंदाज के साथ डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करें, ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो, उसे मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ पढ़ने को मिले, उसको अच्छा लगे। सही है। तो देखें, ये यहाँ पे मौज़म वॉज डिलाइटेड भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ इनसे इन्होंने क्या लिखा, एंसर्ड मुअज्जम चीरफुली, हालांकि वो खुशी था, हर बात से वो खुश हो रहा था। सही है, ऊपर भी खुश था, यहाँ भी खुश था। उधर उन्होंने बोला मुअज्जम वाज डिलाइटेड, इधर उन्होंने बोला एंसर्ड मुअज्जम चीरफुली। सही है। एंड व्हाट अबाउट द ब्लैंकेट, उसने फौरन से अगला सवाल पूछ लिया तीसरी चीज का, क्या, कि ब्लैंकेट का क्या होगा। तो उसने क्या जवाब दिया, इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम द सनसेट टू सनराइज। अब उसने मासूमियत के साथ क्या कहा, इट शैल बी, इट देखें कोई भी बेजान चीज होती है तो उसको बताने के लिए इट इस्तेमाल होता है। ही शी होता है मर्द औरत के लिए, कि वो। सही है, ही मर्द और शी औरत। इट कहते हैं कि कोई भी बेजान चीज, तो ब्लैंकेट बेजान है। तो इट शैल बी माइन, ये मेरी होगी, ओनली, सिर्फ। अब देखो यहाँ वक्त बताया, वक्त बताने के लिए इसने क्या लफ्ज यूज किया, फ्रॉम from, सनसेट टू सनराइज। तो अब देखें, इसमें दो खास बातें नोट करें, ये क्या लिखा हुआ है, from, फ्रॉम, और ये क्या लिखा हुआ है, टू। to, ये याद कर लो, फ्रॉम टू, यहां से यहां तक। सही है, यूं बताते हैं ना, यहां से यहां तक, सुबह से शाम तक। सही है। कराची से लाहौर तक। सही है। अमेरिका से यूरोप तक, सऊदीया से ओमान तक। समझ रहे? एक कंट्री से दूसरा कंट्री। तो फ्रॉम सऊदी टू ओमान, फ्रॉम यूएसए टू यूरोप, फ्रॉम कराची टू लाहौर, ये फ्रॉम टू, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। from, कोई भी चीज बता रहे होते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम from, टू। to, फ्रॉम का मतलब होता है कहां से, और टू कहां लगाते हैं, जहां खत्म हो रहा होता है। सही है। टू इस्तेमाल होता है रुख के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो फ्रॉम टू वाला तरीका याद हो गया आपको। तो ये क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम सनसेट टू सनराइज बोले, from sunset to sunrise, यानी सनसेट, राइज कहते हैं चढ़ने को, कोई भी चीज उठ रही हो, चढ़ रही हो, राइज, उस इसका इसका चढ़ाव आ रहा है। सही है। चढ़ रही है चीज, ये बढ़ रही है, ऊंचाई पे जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, राइज। rise, राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार क्या कहते हैं, ये उभरता हुआ सितारा है,
बोलते हैं ना, राइजिंग स्टार, Rising star. राइजिंग स्टार। Rising star. क्या मतलब होता है राइजिंग स्टार का? उभरता हुआ तारा। सन राइजेज इन द ईस्ट Sun rises in the east एंड सेट्स इन द वेस्ट। and sets in the west. सो राइज का मतलब उभरता सूरज कहाँ से है? ईस्ट से उभरता है, सही है। तो फ्रॉम सनसेट, यानी सनसेट मतलब जब गुरूब होगा, सूरज जब गुरूब होगा, वहां से लेकर कहां तक? जहां से सूरज निकलेगा। तो ये कौन सा वक्त हो गया? ये रात वाला. रात वाला वक्त हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद क्या शुरू होगा? रात. रात होगी। और कब तक रहेगी रात? जब तक सूरज राइज नहीं, अब निकलना नहीं बोले, राइज बोले, जब तक सूरज राइज नहीं होता, सही है। तो सन राइज मतलब सूरज का निकल. निकलना। सनसेट का मतलब, सूरज का गुरूब होना. नहीं नहीं, राइज, सन इज राइजिंग नाउ, सन के लिए राइज यूज होता है, सही है। अप नहीं यूज होता, सन इज अप नहीं होता यूज, सही है। बट गुड, आपने अच्छी ट्राई की, गुड। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जी. अच्छा, सनसेट टू सनराइज, दैट्स दैट इज ओनली ड्यूरिंग द नाइट। उसने आगे वजाहत भी कर दी, आगे उसने एक्सप्लेनेशन भी दे दी। क्या दे दी? Explanation. वजाहत दे दी, आगे एक्सप्लेनेशन। दैट्स ओनली ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कहते हैं दौरान को, ड्यूरिंग किसको कहते हैं? दौरान। दौरान. और During. ओनली कहते हैं सिर्फ। तो जो है सिर्फ दौरान रात के, दैट इज ओनली ड्यूरिंग द नाइट, जो है सिर्फ दौरान नाइट के, सही है। Night. इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे, ऐसे मजे से उसने बोला कि इट शैल बी योर्स, वो होगा पूरा पूरा तुम्हारा सारे दिन के लिए। होल का मतलब होता है सारा, नाइट के लिए उसने सारा नहीं लगाया, होल नाइट नहीं कहा, बोला बस सिर्फ नाइट सही है। इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे सही है। अच्छा, आगे क्या लिखा है इन्वर्टेड कॉमे में? एग्रीड, यानी मुत्तफिक, कबूल है, एग्रीड, सही है। सैड मुअज्जम, मुअज्जम ने कहा, सही है। सैड मुअज्जम। Said Muazzam. थिंकिंग, अब देखो आगे आगे फिर मंजर कशी की जा रही है, आगे फिर दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है। थिंकिंग यानी सोचते हुए, हैप्पीली खुशी के साथ, दैट इट वॉज अ फेयर डिवीजन, के ये था, इट वॉज का मतलब ये था, अ फेयर एक बहुत ही मुनसिफाना या इंसाफ वाला या अच्छा या साफ सुथरा या शफाफ, फेयर उसको बोलते हैं, फेयर, सही है। इट वॉज अ फेयर डिवीजन, डिवीजन का मतलब तकसीम, डिस्ट्रीब्यूट, यानी जो इनको दिया तोड़ तोड़ के, सही है। तो एग्रीड, सैड मुअज्जम थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वाज अ फेयर डिवीजन। अब यहाँ पे देखें, चेयरफुली बोला, वहां डिलाइटेड बोला, यहाँ बोला थिंकिंग हैप्पीली, यानी खुशी के साथ सोचते हुए। डिफरेंट अंदाज देख रहे हैं तीनों में, तीनों में Different andaz. डिफरेंट अंदाज, सही। नाउ मुअज्जम, नाउ मुअज्जम वुड फीड द काउ। अब क्या होता? नाउ मतलब अब, मुअज्जम, अब देखें जहां जहां वुड आता है वहां वहां इस तरह की बात आती है कि खिलाता, उठाता, वो हमें, वो फिर आज के बाद से वो यूं करता, और फिर दूसरा आदमी जो है वो आके दूध निकालता, वो आता और सफाई करता, समझ रहे हैं? ता जो आता है ना, ये वुड जब इस्तेमाल होता है तो इस तरह की बात होती है। नाउ मुअज्जम वुड फीड द काउ एंड आजम वुड मिल्क इट। तो अब क्या होता? मुअज्जम जो है वो, फीड मतलब खिलाना, मुअज्जम खिलाता गाय को, और आजम जो है वो मिल्क करता उसको, मिल्क द काउ, वुड मिल्क इट, मिल्क इट का मतलब उसमें से दूध निकालना। देखें यहाँ बड़ा अच्छा लफ्ज यूज होता है इंग्लिश में, वुड मिल्क इट, Milk it. मिल्क इट। मिल्क का मतलब, मिल्किंग करने का मतलब है कि दूध निकालना उस गाय में से या बकरी में से या जो भी है जानवर। ही इस्तेमाल होता है मर्द के लिए। ही वुड नॉट गिव अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू मुअज्जम, ही वुड नॉट वो नहीं देता, गिव मतलब देता, वुड नॉट गिव वो नहीं देता, अ ड्रॉप एक कतरा भी मिल्क का वो मुअज्जम को नहीं देता। ही वुड नॉट गिव अ ड्रॉप ऑफ मिल्क टू मुअज्जम, वो मुअज्जम को एक कतरा दूध भी नहीं देता।
इंस्टेड, ये इंस्टेड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको गौर से देख लें, इसको याद कर लें, इसकी स्पेलिंग भी लिखें, इसको लिख लिख के याद करें, सही है। यहाँ रोक लें, इसको बार बार बोलें, इसकी स्पेलिंग भी याद करें वीडियो रोक के। इंस्टेड बेटा होता है यूज जब आप एक चीज के बजाय दूसरी चीज ले लेते हैं, एक चीज को हटाकर दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस्तेमाल होता है इंस्टेड। समझ में आ गई बात? Instead. आप आप जो है वो मोबाइल की जगह फोन इस्तेमाल कर लें, यूज फोन इंस्टेड ऑफ मोबाइल, सही है। यानी फोन भी रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा है, तो आप बोल रहे हैं कि है लैंडलाइन का फोन यूज कर लें मोबाइल की जगह, या आप मोबाइल की जगह कंप्यूटर में कोई चीज सर्च कर लें, सही है। या कंप्यूटर की जगह आप यूज मोबाइल इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कोई छोटा काम करना है तो मोबाइल में कर लें कंप्यूटर में करने के बजाय। ये जो बजाय है ना, के बजाय, ये है इंस्टेड। जब इंस्टेड आ जाए तो आप एक चीज को हटाकर दूसरी चीज की बात कर रहे हैं। इंस्टेड जब ही वुड ही वुड प्रेज मुअज्जम, बजाय दूध देने के वो उसको उसकी तारीफ करता। अब मैं बोल रहा हूँ ना, करता, तारीफ करता। ही वुड प्रेज मुअज्जम फॉर लुकिंग आफ्टर। फॉर मतलब के लिए, फॉर होता है के लिए, लुकिंग आफ्टर, मैं लुक के साथ आफ्टर जब लग जाए ना, लुक आफ्टर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक आफ्टर बोलो, Look लुक after. आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब ख्याल रखना। लुक आफ्टर का मतलब है ख्याल रखना, Khayal rakna. सही है। लुक आफ्टर का मतलब है ख्याल रखना। लुकिंग आफ्टर, फॉर जब लग गया तो आगे फिर वो कंटिन्यूअस लगा दिया उन्होंने, कंटिन्यूअस टेंस, फॉर लुकिंग आफ्टर। तो वो प्रेज का मतलब तारीफ करता मुअज्जम की, फॉर लुकिंग आफ्टर द काउ, यानी गाय का ख्याल रखने पर, एंड फीडिंग इट सो वेल, और फीडिंग का मतलब खिलाना, खिलाना। फीडिंग इट, इट यहाँ पे काउ के लिए इस्तेमाल हुआ है, फीडिंग इट सो वेल, सो वेल बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाना। फीडिंग इट मतलब खिलाना, सो वेल इतनी अच्छे तरीके से खिलाना। सो वेल, वेल होता है अच्छा, सो वेल इतने अच्छे तरीके से, सही है। इट प्लीज्ड द इनोसेंट यंगर ब्रदर सो मच। इट का मतलब ये जो इसकी प्रेज थी ना, इसकी बात हो रही है। इट प्लीज्ड यानी इसने खुश कर दिया, इसने। Khush खुश kar अब diya. देखें प्लीज का वर्ड को गौर से देखें, प्लीज भी कई जगह इस्तेमाल होता है। कभी हम बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, यानी कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं ये नहीं बोलूंगा गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Rude. र्यूड। र्यूड का मतलब बहुत ही बदतमीजी वाली बात हो जाएगी। ये मैं आपको बोल रहा हूँ गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे अगर कहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब प्लीज मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दे दें, एक गिलास पानी दे दें, सही है। तो वहां इंग्लिश में हर जगह प्लीज इस्तेमाल किया जाता है, ना करें तो बुरा लगता है। वो किसी को अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो वहां प्लीज नहीं लगाते, क्लियर होता है कि बस ये ऑर्डर आ रहा है ऊपर से, सही है। इट प्लीज्ड, और दूसरा प्लीज का इस्तेमाल होता है खुशी के तौर पर। अब यहाँ पे इसका मतलब रिक्वेस्ट करना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है प्लीज्ड मतलब खुश कर दिया। Khush. इट प्लीज्ड द इनोसेंट, इनोसेंट बेटा है मासूम, यानी बिल्कुल भोला भाला मासूम, किसी को बेजरर, किसी को जरर नहीं पहुंचाने वाला, उसको बोलते हैं इनोसेंट। Innocent. इनोसेंट, Innocent. सही है। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे मासूम होते हैं, सही है। ऐसे जुमला बोलते हैं ना, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। तो इट प्लीज द इनोसेंट यंगर ब्रदर, तो इसने खुश किया मासूम छोटे भाई को। यंगर का ऑपोजिट क्या होता है? Elder. एल्डर, सही है। इनोसेंट यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर को इसने खुश किया, सो मच इतना किया कि, सो मच दैट, दैट लगा दिया कि, सो मच दैट ही गेव इवन मोर ग्रास, उसने दी और ज्यादा ग्रास। इवन मोर का मतलब और ज्यादा। ही गेव, देखो गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, गिव होता है देना, गिव गेव गिवन, सही है। तो गेव जो है वो उसकी हो गई सेकंड फॉर्म, पास वाली फॉर्म। तो उसने दिया फिर वो देने लगा और ज्यादा घास, टू द काउ, गाय को और ज्यादा घास देने लगा। क्यों? उसने तारीफ कर दी उसकी, उससे क्या हुआ? वो प्लीज्ड हुआ। क्या हुआ? Pleased. Khush hua. Pleased hua. प्लीज हुआ, ये लिखा है ना वर्ड, इट प्लीज द इनोसेंट यंगर ब्रदर, सही है। इवन मोर ग्रास टू द काउ एंड द काउ गेव मोर मिल्क, तो जब ज्यादा घास खिलाएगा तो गाय ज्यादा दूध देगी सही है। सो टू द काउ एंड द काउ गेव मोर मिल्क, तो गाय ने दिया और ज्यादा दूध, सही है।
इन द सेम मैनर, इसी तरीके। अब देखो ऊपर उसने क्या यूज किया था, सिमिलरली। यहाँ आप देखो अंदाज बयान मुख्तलिफ किया उसने, वे ऑफ एक्सप्रेशन उसने चेंज किया। सही है, एक्सप्रेशन सही है। इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरीके से या इसी तरीके पर, सेम मतलब वैसे ही, सही है। मुअज्जम रेगुलरली वाटर्ड द डेट पाम ट्री। मुअज्जम जो था वो रेगुलरली मतलब बाकायदा तौर पर, यानी तवातुर के साथ। रेगुलर मतलब आप रोजाना स्कूल जाते हैं, तो आर यू रेगुलर इन द स्कूल, क्या आप स्कूल में रेगुलर हैं, रोज जाते हैं आप स्कूल में, सही है। रेगुलर है मतलब कोई छुट्टी नहीं करते, रोज आते हैं, टाइम पे जाते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर होना। सही है। रेगुलर एक होता है पंचुअल होना भी, कि आप टाइम पे आ रहे हैं तो आप पंचुअल हैं, सही है, तो रेगुलर हैं, सही है। सो मौजम रेगुलरली मतलब तवातुर के साथ, बगैर छुट्टी किए, रेगुलरली का मतलब ये है। मौजम रेगुलरली वाटर्ड, पानी देते हैं ना दरख्तों को, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरिंग द प्लांट। watering पौधों the को पानी देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, watering वाटरिंग द the प्लांट। तो मौजम रेगुलरली वाटर्ड द डेट पाम ट्री, मौजम ने तवातुर के साथ पानी जो है दिया, किसको, खजूर के, डेट किसको कहते हैं बेटा, date plant खजूर को कहते हैं, डेट पाम ट्री, सही है, खजूर के दरख्त को। When the dates were ripe for picking, राइप बेटा एक खास लफ्ज है, इसको गौर से देखो, राइप, फ्रूट इज राइप, राइप कहते हैं पक के तैयार हो गया, राइप का मतलब पक के बिल्कुल, तैयार हो गया। यानी कि कच्चा आम होता है ना, तो उसको खाओ तो क्या होता है कि उसके अंदर खटास आती है, अगर वो राइप हो जाए तो जूसी हो जाता है, उसमें से जूस टपकता है, तो उसको बोलते हैं ये राइप हो गया। इसी तरह सेब है, सेब कच्चा मजा नहीं करता, लेकिन अगर वो बिल्कुल तैयार हो, राइप का मतलब तैयार पका हुआ, सही है, उसको अगर आप खाएं तो वो जूस गिरता है उसके अंदर से, दरख्त से उतार के खाएं तो, है ना, तो ये होता है राइप, सही है। तो व्हेन द डेट्स वर राइप, जब जो खजूरें हैं वो तैयार हो गई, फॉर पिकिंग, पिकिंग का मतलब चुनना, जब ऊपर जाते हैं उसको तोड़ के चुनते हैं ना, दरख्त सेब को भी चुनते हैं, ऑरेंजेस को भी चुनते हैं, आम को भी चुनते हैं, तो पिकिंग, उसको इस अमल को क्या कहते हैं, Picking, पिकिंग। picking, आदम क्लाइम्ब द ट्री, आदम जो चढ़ जाता, आदम चढ़ गया, क्लाइम का मतलब चढ़ चढ़ना, गया ट्री के ऊपर, एंड पिक्ड ऑल द फ्रूट, और उसने निकाल लिए, दाने निकाल लिए सारे फ्रूट के। ही डिड नॉट ऑफर इवन अ सिंगल डे टू हिज यंगर ब्रदर, ही डिड नॉट ऑफर, उसने पेश नहीं किया, उसने दिया नहीं, यहाँ तक कि एक छोट एक एक सिंगल, सिंगल मतलब एक दाना भी डेट का उसने नहीं दिया, टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, सही है। ही डिड नॉट ऑफर इवन अ सिंगल डे टू हिज यंगर ब्रदर, फुल स्टॉप, सही है। अब इसको यहां तक रख लेते हैं, फिर बाकी जो है यहां तक खत्म कर लेते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अलबत्ता ही प्रेज्ड हिम फॉर लुकिंग आफ्टर द ट्री सो वेल, लेकिन उसने ये किया कि उसने उसकी तारीफ की, फॉर लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर का क्या मतलब है, देखने को, ख्याल रखना, ख्याल देखना तो छोटा वर्ड है, लुक आफ्टर का मतलब हर, लुक आफ्टर, ओ यू प्लीज लुक आफ्टर दिस किड, लुक आफ्टर का मतलब क्या है, उसको खाना भी खिलाना, उसको नहलाना भी, उसको दवाई भी देना अगर जरूरत पड़ रही है तो, उसको खिलाना, खुश करना, बाहर ले जाना, ये सब किस चीज में आता है, लुक आफ्टर में, किस में आता है, लुक लुक आफ्टर, आफ्टर। ये लुक आफ्टर ये नहीं है बस देख लिया उसको, सही है, लुक आफ्टर का मतलब है भरपूर तौर पर ख्याल रखना। तो लुकिंग आफ्टर द ट्री सो वेल, इतने अच्छे तरीके से, सो वेल, मौजम वॉज क्वाइट कंटेंट विद इट, सही है। मौजम जो था, was quite कंटेंट, content, कंटेंट विद इट का मतलब मुतमईन था इससे, मुतमईन इत्मीनान से था, यानी उसका दिल सेटिस्फाइड था। मौजम छोटा भाई था ना, हालांकि उसका सब कुछ वो ले रहा था बड़ा भाई, लेकिन मौजम वॉज क्वाइट कंटेंट, क्वाइट कंटेंट मतलब बहुत ज्यादा मुतमईन था विद इट, इसके साथ, सही है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट में हम बकिया कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप सेकंड पार्ट का इंतजार करें और नीचे कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि आपको कैसी लगी वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैरन। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कि आज आपको बहुत कुछ सीखने मिला। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।